My Mother at 66 has been written by Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. तो इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव देसी या मुल्क का। ये जो कमला दास है केरला में पैदा हुई है, ठीक है। बहुत मशहूर पोएट है इंडिया की, और अपनी ओरिजिनलिटी मतलब इन्होंने जो खुद लिखा है कहीं यहाँ वहाँ से कॉपी नहीं किया, और वर्सिटैलिटी यानी बहुत कुछ लिखती है, बहुत चीज़ों के ऊपर, वैरीड इनके ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ से इसकी मिट्टी की खुशबू भी हमें महसूस होती है इसकी पोएट्री से। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutti. तो इन्होंने मलयालम में और इंग्लिश में बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हुई है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and other stories. तो इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है। नॉवेल्स इनकी मशहूर जो है वो है अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरीज़ में पद्मावती, द हालत और दूसरी स्टोरीज़ इसकी बहुत मशहूर है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कमला दास एम्ब्रेस्ड इस्लाम। कमला दास ने इस्लाम कबूल किया 1999 में, एंड सिंस देन वॉज सुरैया। इसके बाद इसको सुरैया के नाम से बुलाते थे, बट लेटर शी रिवर्टेड अगेन, लेकिन बाद में वो वापस कन्वर्ट हो गई, हिंदू बन गई वापस, एंड डाइड इन 2009 में गुजर गई। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बहुत ही सेंसिटिव राइटर है और बारीकियाँ लिखती है। सटलिटीज़ का मतलब होता है बारीकियाँ, जो इंसानों की रिलेशनशिप्स हैं, हाँ, रिश्ते हैं, उनके बारे में बहुत ही बारीकी से लिखती है, उसको ऑब्ज़र्व करती है इन लिरिकल ईडियम, ठीक है, पोइट्री में लिखती है उन चीज़ों को। माई मदर एट 66 इज़ सच एन एग्ज़ाम्पल। यही एग्ज़ाम्पल है माई मदर एट 60 इसकी, इसी क्वालिटी का कि किस तरह से ये रिलेशनशिप्स की बारीकियों को ऑब्ज़र्व करती है और उनको लिखती है अपनी पोइट्री में। माई मदर एट 66 इज़ अ शॉर्ट पोम विदाउट अ फुल स्टॉप। द पोम इज़ लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस punctuated by commas but overflowing with thought process. The poet uses many poetic devices to put across her ideas. ये जो माई मदर एट 66 है, इसमें कहीं पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, पूरी पोम कंटिन्यूसली लिखी गई है, कंटिन्यू लिखी गई है। तो इसमें थॉट्स का तेज़ फ्लो चल रहा है, हाँ, हमें देखने को मिलता है किस तरह से इसका जो थॉट्स है वो किस तरह से चल रहे हैं, क्या सोच रही है ये, इसके दिमाग में क्या आ रहा है माँ को देखकर। और बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस इसने यूज़ की है, अपनी जो ख़यालात है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसने बहुत सारी डिवाइसेस को यूज़ किया है। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एजिंग एंड द फेयर दैट एडहर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन। ये जो पोम है ये इसी बारे में है कि किस तरह से लोग एज्ड हो जाते हैं और फिर उस एज के साथ साथ किस तरह से लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, डर होता है कि इससे हम कभी भी अलग हो सकते हैं, इस बंदे से जिसकी एजिंग हुई हो। इट इज़ अ सेंटिमेंटल, जो मतलब एज्ड हो, बुजुर्गी में हो। इट इज़ अ सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ मदर्स अप्रोचिंग डेथ थ्रू द लेंस ऑफ डॉटर। किस तरह से एक बेटी देखती है अपनी माँ को जो बहुत बुज़ुर्ग हो गई है, और उसको किस तरह से देखती है, सोचती है कभी भी वो टाइम आएगा, है ना, कि ये चली जाएगी। द डॉटर इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग लाइफ विदाउट हर मदर। अभी ये जो बेटी है हालांकि बड़ी हुई है, लेकिन अभी भी उसको डर है अपनी माँ को खो देने का, ठीक है। ये इमेजिन करती है कि क्या होगा। द पोएट इज़ ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट ऑफ कोचीन विद हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। Her mother looks pale, which makes the daughter realize about the numbered days of her mother. ये जो इसकी मदर है
कंप्लीट इसको ये एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठी है इसकी माँ, यानी कि कमला दास के साथ बैठी है इसकी माँ। तो ये इसकी चेहरे की तरफ देखती है, पेल हो गया है चेहरा और सोचती है अंदर से कितने ही दिन होंगे अब इसकी ज़िंदगी के, ठीक है। टू ड्राइव आउट हर नेगेटिव फीलिंग्स the poet uses looks outside the window and finds children full of life and vitality. Here the poet uses the device of contrast to show the declining days of her mother. As she bids goodbye to her mother at the airport, the image of the old and worn-out mother in the twilight of years strikes her again. But she manages to hide her pain and bids adieu to her mother with the hope to see her soon. तो अब ये क्या कर रही है, अपने नेगेटिव ख्यालों को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है, इनको हटाने के लिए बाहर विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ देखती है। वहाँ से इसको बच्चे नज़र आते हैं जो भी छोटे होते हैं और बहुत खेल रहे होते हैं, तेज़ होते हैं। तो ये एक कंट्रास्ट है कि किस तरह से इसकी माँ एक बुज़ुर्ग एज में है और जो इसके पास बैठी है, और बाहर किस तरह से बच्चे छोटे हैं, अभी उनके पास एज है, वो खेल रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ है। तो ये डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट यहाँ पे यूज़ कर रही है अपनी माँ की एजिंग दिखाने के लिए, किस तरह से वो ओल्ड एज में है ऐश। और फिर जब एयरपोर्ट पहुँचती है, फिर अपनी माँ को वो अपनी जो पेन है वो दिखाती नहीं है, उसको बाय बोलती है, मगर अंदर से एहसास इसको बराबर है कि ये बहुत ओल्ड एज में है और उम्मीद करती है कि मैं इसको फिर से देख पाऊँ। अंदर से डर भी है कि क्या पता ये लास्ट मुलाकात ना हो। Relationship is the nucleus of the poem and it's love that creates an unfading relationship between the two. The silent agony of the poem reaches its climax when the airport hums as the passengers are requested to filter through the security checkup, and a helpless mother with a wrenching heart and a swelling emotion bids a helpless goodbye to her helpless daughter. इस तरह से फिर क्या हो जाता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो इस पोम में मेन दिखाया गया है, माँ बेटी का रिलेशनशिप। ओके और जो इसके अंदर पेन होती है अपनी माँ को देखकर, इससे बिछड़ने का डर जो होता है इसके दिल में, वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लास्ट पे, जब एयरपोर्ट से जहाज़ जो है निकलने के इसमें टाइम में होता है और वहाँ से अनाउंसमेंट होती है, पैसेंजर्स को बोला जाता है कि वो सिक्योरिटी चेकअप के लिए आ जाए। सिक्योरिटी चेकअप करते हैं ना, जब अभी हमें प्लेन को बोर्ड करना होता है, चढ़ना होता है प्लेन में, फिर पहले चेकअप करते हैं, मतलब देखते हैं कि कुछ मत है, कोई सामान मत है, ऐसा कुछ वहाँ पे फिर वो निकालते हैं। तो उसका जो दिल है भारी भारी सा है, अंदर से बोझ से है दिल पे, यानी कि इमोशन स्वेल हो चुकी है, रोने वाले हैं दोनों, लेकिन रोके हुए हैं खुद को दोनों। तो फिर एक दूसरे को वो गुड बाय बोलते हैं, दोनों हेल्पलेस है ना, दोनों हेल्पलेस हैं बिकॉज दे हैव टू गेट सेपरेटेड। एंड हेल्पलेस, एक तो हेल्पलेसनेस है इसकी कि जाना है, दूसरी हेल्पलेसनेस ये है कि मौत है, मौत पे किसी का बस मत है, मरना है, ओल्ड एज हो गई, मरना है ना, डेथ इज़ क्लोज। तो इस पे किसी का बस नहीं है। वहाँ पे हमको हेल्पलेसनेस पता चलती है क्या होती है इंसान की, किस तरह से हम कुछ नहीं कर पाते। अब पढ़ते हैं, हम आते हैं इस पे लाइंस पे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, दोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। बोलता है कि मैं कोचीन पेरेंट्स होम से मैं कहाँ जा रही थी, अपने माँ बाप के घर से मुझे कोचीन जाना था, ड्राइव कर रही थी मैं लास्ट फ्राइडे को, और मैं अपनी मेरी माँ साइड में बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, वो क्या कर रही थी, वो सोई थी, डोज का मतलब होता है सोना, वो सोई थी और उसका मुंह खुला था, नींद में होता है ना बुजुर्ग का अक्सर मुंह खुला, और उसका जो चेहरा था वो पेल पड़ चुका था, सफ़ेद सा हो गया था, ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, जैसे लग रहा था वो कोई लाश है, जैसे लाश को फिर होता है जब कोई मरता है तो उस डेड बॉडी में फिर खून ही नहीं होता, सफ़ेद पड़ जाता है, इसी तरह से वो सफ़ेद पड़ गई थी। और मुझे अंदर से
मतलब दर्द हुआ दिल में, ठीक है। दैट शी वॉज एन एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. लेकिन इस चीज़ को, इस ख्याल को दूर रखने के लिए मैंने खिड़की की तरफ देखा, और खिड़की की तरफ जब देखा वहाँ मुझे बच्चे नज़र आए जो खेल रहे थे, और मुझे ट्रीज़ भी नज़र आए। ट्रीज़ जो है, स्प्रिंटिंग इसने क्यों लिखा है, क्योंकि गाड़ी आगे आगे चलती है और ट्रीज़, लगता है कि ट्रीज़ भाग रहे हैं पीछे, तो भागते मत होते, वो अपनी जगह होते हैं, हमारी ही गाड़ी आगे जाती है लेकिन हमें लगता है ट्रीज़ भाग रहे हैं, तो ये बोलती है वहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज़। और क्या देखती है, मैरी चिल्ड्रन, खुश हुए बच्चे देख रही है जो जल्दी से घरों से बाहर आए हैं खेलने के लिए। बट after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale. इसके बाद सिक्योरिटी चेक के लिए जब इन्होंने बुलाया, वो हम लाइन में खड़े थे, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, वो मुझे बिल्कुल पेल नज़र आई, उसका चेहरे का कलर ख़त्म हो गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसे लग रहा था जैसे कि विंटर होता है ना, उसकी मून यानी कि वो सफ़ेद सी होती है, दिखाई देती है, वैसी पड़ गई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर, और मेरे दिल में वही दर्द हुआ जो बचपन में होता था, इस डर से कि कहीं माँ खो ना जाए। आपको होता था कभी बचपन में, होता था कि माँ कहीं को माँ को कुछ हो ना जाए, ये सब बच्चों के साथ होता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाई उसको, सिर्फ एक ही बात मैंने उसको बोली, फिर मिलेंगे, ठीक है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्मेल, और मैं सिर्फ स्माइल करती रही उसको, और कुछ नहीं, कोई इमोशंस अपने नहीं दिखाए, रोया नहीं, कुछ नहीं, हाँ, सारा कुछ अंदर से दबा के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। यहाँ जो इसकी डिटेल पहले ही असल में दी गई है ये बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। चलिए।